अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी। नाज़रीन, जैसा कि हमारे पेज पे और दूसरे कई चैनल्स पे आपने देखा होगा कि कल कुटाला बेगमपेट ईदगाह के पास जो वक्फ़ी ज़मीन है जो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, उसके ऊपर मुसलसिल नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं और कल भी एक नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश की गई थी। तो यहाँ के मुकामी लोग, जो रजिस्टर्ड कमेटी है उसके करता धरता शरीफ भाई भी है और कांग्रेस के आप कायदीन में भी आपका शुमार होता है, और भी कई लोग यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड से अपॉइंट किए हुए भी लोग थे वो भी कल रात में यहाँ पर थे। बड़ी जद्दोजहद करते हुए वो शख्स को भी इन्होंने पकड़ा। आइए पहले मालूम कर देंगे कल क्या हुआ और कब हुआ। सर शरीफ भाई, सबसे पहले कल क्या हुआ यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रात में मुझे 11 बजे फ़ोन आया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन आलमगीर मस्जिद कुटाला बेगमपेट में कब्जा करने कुछ लोग आ चुके हैं बोल के। तो मैं आनून फानून में हमारे जो सोसाइटी के साथियाँ हैं उनको और मुसल्लियाँ यहाँ के जो है उनको और मस्जिद कमेटी के जो वक्फ बोर्ड कमेटी के मेंबर्स हैं उनको भी रब्ता करके इन सबको बुलाया गया। बुलाने के बाद में यहाँ जो लैंड ग्राबर्स थे उनको पकड़ा गया, पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के तहसीलदार साहब आए हुए थे, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे और भी ऑफिसर्स आए हुए थे, उनकी इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं है। वो लोग बेचारे पीएस को गए तो पीएस में कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है, ना तो कुर्सी देके बिठाने को तैयार है। ये लोग आ गए तो इनको वेटिंग कराते रहे वहाँ पर। तो क्या वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों की इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं है क्या? मैं सीओ साहब से वक्फ बोर्ड के ये कहना चाहूंगा कि इनको जो वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स रात में जब बेचारे आ रहे आकर जो है ना इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे, लेकिन उनको जान का खतरा है। ये लैंड ग्राबर जो है ना 2-3 बार उनके ऊपर अटैक करने भी गए। तो इनको गनमैन दीजिए, जो भी ऑफिसर इंस्पेक्टर आता है उनको एक गनमैन दीजिए, दे के उनकी हिफाजत करिए। ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं है क्या? और यहाँ पर जो कब्जे हो रहे हैं इसमें कुछ कमेटी के लोग भी शामिल है, बल्कि मुझे अंदाजा लगा जो मौजूदा कमेटी है कुछ लोग उनकी बदमाशी की वजह से ये कब्जे हो रहे। और इसमें नाम खास करके कोंडल रेड्डी साहब का आ रहा, उन्होंने 250 कितना 900 कितना नहीं मालूम। कोंडल रेड्डी साहब से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, जहां भी लैंड ग्रैबिंग हो रहे, ग्रैबर जो है आपका नाम ले रहे साहब, आप है या नहीं है वो तो आप जानते हैं और वो लोग जानते हैं, लेकिन आपके नाम का मिसयूज तो कर रहे हैं। आप लोगों पे एक्शन लीजिए। और पुलिस से भी गुजारिश ये करना चाहता हूँ, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, आप यहाँ के एसीपी डीसीपी को हिदायत दीजिए कि ये 90 एकड़ 17 गुंठे जमीन की हिफाजत करिए और यहाँ पिकट डालिए। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को राइट्स, कानूनी राइट्स दीजिए कि एनक्रोचमेंट जो भी है उसको रुका सके और उसका डेमोलिश कर सके। इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन होना है। इनको जुडिशियल राइट्स नहीं मिलने की वजह से वक्फ बोर्ड भी मजबूर है और सीओ साहब भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे समझता हूँ मैं। सीओ साहब की जिम्मेदारी भी तो बनती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना, तो सीओ साहब खुद आके पीएस में कमिश्नर से मिलके जॉइंट जितने भी लोग हैं, जैसे कि हमारा म्यूनसिपल है और पुलिस है, जॉइंट कमेटी बिठाकर इनसे मशवरा कर ये एनकरेजमेंट रोक सकते हैं और इसको बर्खास्त कर सकते हैं। सीओ साहब भी खास ध्यान इस पर नहीं दे रहे। सीओ साहब का क्या इंटरेस्ट है इसमें वो पब्लिक जानना चाह रही। आप अगर इसमें सीरियस एक्शन लिए तो किसी की मजाल नहीं है यहाँ कब्जा करने, और खास करके ये कब्जा करने के लिए मुसलमानों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो कब्जा लेने को आ रहे हैं इसमें मुसलमान ही है। हमारे बोराबंडा, हफीज पेट और जो आसपास के लोग हैं वो लोग कब्जा लेके दूसरों को कब्जा दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मोटी रकम ये लोग बात कर रहे हैं, करके जो है ना ये ईदगाह की जमीन खत्म करने की कोशिश में है। जी साहब, इतना सब होने के बावजूद आज जो बड़ी तादाद में यहाँ वक्फ की ज़मीन थी जो तकरीबन कब्जा हो गई बोल के मालूम हो रहा, तो इसके ऊपर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई क्या हो रही है और आप लोगों की नुमाइंदगी क्या हो रही है? आप लोग किससे नुमाइंदगी कर रहे हैं इसकी तबाही के लिए? हम इसके लिए पहले तो वक्फ बोर्ड को भी हम कंप्लेंट्स दे चुके हैं इसके बारे में, और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में भी दे चुके हैं और साथ ही साथ म्यूनसिपल में भी दिए। और ये तीनों जिम्मेदार है इसके, ये जो कब्जे हो रहे हैं ये तीनों नेग्लिजेंस करने की वजह से ये कब्जे हो रहे हैं। नहीं, कल जो ऑफिसर्स आए थे, जो सीईओ की परमिशन और वक्फ बोर्ड चेयरमैन की परमिशन के बाद ही यहाँ पे ऑफिसर्स जो भी इंस्पेक्टर आए थे, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को इसमें जिम्मेदार ठहराना क्या ये सही है इस मामले में? साहब आने को तो कोई भी आ जाते, हम भी आ रहे, आप भी आ रहे, उन्होंने भी आ रहे। आने से क्या होता है साहब, अमल होना, अमलवारी नहीं हो रही इसके अंदर। वक्फ बोर्ड को इतना राइट्स तो है कि इसके ऊपर अमलवारी कर सकते हैं। और ये इंकरेजमेंट हटाने के लिए जो भी
कानून का सहारा ना लेना है, लेके इंक्रोचमेंट हटा सकते हैं। इसके बावजूद ये लोग नहीं हटा रहे बोले तो किसी के ना किसी के दबाव में है ये लोग। जी साहब, ये कल कहाँ पे हुआ था ये वाकया? ये जो दिख रही भाई, अभी ये देखिए, ये जो ऊदा दिख रहा जी, वो महीना भर पहले हुआ, जी। उससे पहले का वो भी महीना भर पहले हुआ, अच्छा, इसके सामने जो है 15 दिन पहले हुआ। जी आज कल रात में ये हो रहा था। जी जी ऐसा ही करते करते ये लोग जो है ना पूरी उधर भी हुआ। गालिबन 90 एकड़ 17 गुंठे जमीन में 90 एकड़ 17 गुंठे जमीन में गालिबन 30-40 एकड़ कब्जा हो चुकी है। ये कोई कब्जा बोले तो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इसको हटा सकते हैं। वक्फ बोर्ड को इतना तो राइट है इसको हटाने का, इंक्रोचमेंट हटाने का। पुलिस का प्रोटेक्शन अगर उनको मिला तो वो लोग हटा सकते हैं, और ये लोग भी सीरियस गए तो मिल सकता, वो मुमकिन है बोलता हूँ मैं। जी। और एक सामने भी एक कुछ गैरेज वगैरह, ये रूमा बनाकर इलीगल किराए पे दिए, जिसमें कि इसमें जो है पीने वाले और कुछ गलत औरतों को लारे कर रहे, ईदगाह के अंदर ये गलत धंधे हो रहे। तो अगर ये इंक्रोचमेंट हटाए तो ये चीजें नहीं होते। और वक्फ बोर्ड से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये कोर्ट पे ये बाउंड्री के लिए डालिए, जो कोर्ट का फैसला होता है सब मानेंगे। फिलहाल जमीन तो प्रोटेक्ट होती ना, डाल सकते, वक्फ बोर्ड वाले कर सकते हैं चाहे तो। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी मस्जिद है, मस्जिद आलमगिरी, और उसके तहत एक बड़ी ज़मीन वक्फ की है, जो हमारे आबा अजदाद ने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ किया था। लेकिन आज देखा यह जा रहा है कि गैरों के हाथों ये ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है और नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हुकूमत, वक्फ बोर्ड और जो भी इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जिन पर बनती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरती है। इसकी वजह से आज एक बड़ा हिस्सा लोगों के कब्ज़े में चला गया है। लेकिन अब जो बचा हुआ है उसकी भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आनाकानी कर रहे हैं। और कल रात का जैसा वाक़या है कि यहाँ पर भी कब्ज़ा करके शेड बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों की वजह से वो काम रुका है। और एक शख्स को जैसा शरीफ भाई ने बताया कि एक शख्स को यहाँ पे पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया है। दो आदमियों को, लोग आए थे, 40-50 लोग आए थे, एक जेसीबी आया था। जैसे हमें दोनों को पकड़ते वो दिसंबर के भी भाग गए। वो कार भी का भी वीडियो है हमारे पास, वो कार भी भाग गई। तो अब वो दो साहिबिन जो अब दो लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, वो उन लोगों से कुछ पूछताछ हुई पुलिस की जानिब से? नहीं, वो लोग तो खुला बोल रहे दियो पुलिस में हमारे रसूखात है, हमारा अन्ना छोड़ा लेता बोल के बोल रहे लोग। अभी वो जब तो बिठाए, बाद में बोल रहे थे पुलिस वाले भी बहन के नामा लिख लेके छोड़ देते बोल रहे थे। तो हम तो कंप्लेंट दिए, कंप्लेंट कभी भी दिखा तो मैं आपको मेरे पास भी कंप्लेंट भी दे कंप्लेंट चुके काफी हुई है। अगर तो हम यहाँ पे पुलिस के आला अफसरान से, खुद हमारे कमिश्नर पुलिस से भी हम ख्वाहिश करेंगे कि मुसलसिल ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक अल्लाह के घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वक्फ की ज़मीन के लिए मुसलसिल यहाँ पे जद्दोजहद कर रहे लोग। और कई कंप्लेंट्स यहाँ पे हुए हैं, ये भी हमारे हाथ में कल का कंप्लेंट है, फ्रेश कंप्लेंट है, जिसके ऊपर स्टेशन हाउस को ये दिया गया इंस्पेक्टर पुलिस को। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो हम हुकूमत से और ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से और सीओ साहब से अदबन ख्वाहिश करेंगे कि आप, यहाँ की आवाम का भी ये कहना है कि आप सीओ साहब और चेयरमैन साहब वक्त निकाल कर यहाँ पर आके दौरा करिए और देखिए कि यहाँ पे किस तरह वक्फ की ज़मीनों को तबाह किया जा रहा है, किस तरह यहाँ की वक्फ की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। अभी हम आते वक्त देखे कि तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने के अंदर प्राइवेट लोग लगा के एक महीना 1.5 महीने के अंदर कई चीज यहाँ पे मुसलमानों को लेके कब्जे कर रहे हैं। और मस्जिद के बाजू ही लग के भी कई एक कब्जे हुए हैं। कोई किराएदार बनाया गया है, लोगों को किराए पे दिया गया है। ये किसकी परमिशन से हो रहा है? तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इसकी फौरी इंक्वायरी करवाई जाए और ताकि वक्फ की जमीन का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और साथ ही साथ ये जो मस्जिद कमेटी की जो कमेटी है, वक्फ बोर्ड की कमेटी, उसको बर्खास्त करना करके इसमें काबिल लोगों को डालिए, रिटायर्ड ऑफिसरों को डालिए या वकला को डालिए, ऐसे लोगों को डालिए जो कानून जानते। अगर यहाँ कुछ एनकरेजमेंट हो रहा है या इलीगल कुछ भी एक्टिविटीज हो रही तो लोगों को नॉलेज रहती है, वो लोग लीगली कुछ भी एक्शन लेके इसको रोक सकते हैं, बल्कि मेरी गुजारिश है जी। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, जितना हमारे पास मवाद था वो हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह कल भी और जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान जिनको नामजद किया गया है वक्फ बोर्ड की जानिब से, उनसे भी हम कल बात करेंगे, करके पूरी तफसीलात
आपके सामने पेश करेंगे। हम शरीफ भाई से भी गुजारिश करेंगे, कल भी हमारे साथ एक प्रोग्राम हम यहाँ पे रखे हैं और भी दूसरे लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो उसमें भी शरीफ भाई से हम बात करेंगे और लोगों को इसकी तमाम तफसीलात से आगाह कराएंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ वक्फ बोर्ड पुलिस का नहीं, ये मुद्दा अवामी मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि वक्फ की ज़मीन की तबाही हो रही है। जब तक ये अवामी मुद्दा नहीं बनेगा ये लोग जागने वाले नहीं है। इंशाल्लाह कल फिर एक अहम मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। एक बात और, अगर ये कब्जे नहीं रुकेंगे तो मुसलमानों के सरों का सैलाब लाएंगे, हम लाकर यहाँ पर धरना बैठेंगे। जब तक इसका कुछ हल नहीं निकला उस धरना खत्म नहीं करेंगे। बड़े बड़े उलमा से और जो भी कौम के जिम्मेदार हैं उनसे मुलाकात करके हम इस चीज को सामने ले जाएंगे, लेकर सरों का सैलाब लेकर हम इसके बारे में एहतजाज, कानूनी एहतजाज करेंगे, करके हम ये शोभ हटाएंगे। एनकरेजमेंट बोल के हम डिमांड करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी ये सरजमीन ने बड़ा एहतजाज देख चुका है, इंशाल्लाह उसको दोहराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। गुजार हो हर वक्त ऐसी चीज़ों में हमारे सुभान भाई सिद्दीकी चैनल वाले एडिटर साहब और चेयरमैन साहब बहुत फिक्र करके आते हैं, और सब आवाम से भी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ऐसे जो खिदमत करने वाले हैं उनके लिए दुआ करिए और इसको लाइक शेयर करिए। करने से बड़े आला अफसरों तक जाता है पैगाम और इस मस्जिद की हिफाजत होती है, क्योंकि स्टेट में सब में बड़ी मस्जिद है और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा यंग जनरेशन आता नमाज पढ़ने। क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कॉल सेंटर का हब है और अतराफ में दूर दूर तक मस्जिदें नहीं है, तो यहाँ के नौजवान जितने भी है यहाँ पर आकर नमाज पढ़ते और यहाँ पर एहतिकाफ में 3000 आदमी रमजान में बैठते। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती वक्फ बोर्ड के साथ साथ के हम भी इसकी देखभाल करें और साथ साथ हमारे से जो भी हो सकता है लीगल काम वो करके कंप्लेंट डालकर हम इसकी हिफाजत कराएं। यही मेरी गुजारिश है। तो मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन से ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को देखकर खामोश ना बैठें, इसको शेयर करें, ताकि आप भी ये वक्फ की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ में आपका भी नाम आ जाए और आप भी ये सवाब के हकदार हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पे कहना ये है कि इस मस्जिद के तहत कई एक फलाही काम भी होते हैं, उसके सिलसिले में भी शरीफ भाई से बात करेंगे। शरीफ भाई, क्या फलाही काम यहाँ पे होते हैं? यहाँ पर सब में पहले तो मदरसा और स्कूल है, इंग्लिश मीडियम जी, अरबी मदरसा भी है, वो भी है। बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है। यहाँ पर 200 तलबा है और दूसरा साथ साथ में यहाँ पर गुस्ल खाना है। कोई यतीम अगर मर गए या कोई भी मरे तो एम्बुलेंस के साथ में उनको फ्री तदफीन है और गुस्ल खाना भी यही है, गुस्ल भी देते। और आने वाले दिनों में अल्लाह चाहता है किडनी सेंटर डालना चाह रहे, क्योंकि कौम का और इंसानियत का भला हो। यहाँ से अगर हुकूमत जल्द से जल्द इसको अगर हम वक्फ बोर्ड के फेवर में दे देंगी तो इंसानियत का फलाही काम और भी करेंगे और साल साल यहाँ से राशन भी बढ़ता गरीबों के लिए, और हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, सबको दिया जाता। और ये जो किडनी सेंटर भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों के लिए होगा, और साथ ही साथ हेल्थ सेंटर भी डालेंगे। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे बच्चों का भी कुछ ना कुछ उनके पैर पे ठहरे जैसा सेंटर भी डालेंगे और बहुत सारे काम करेंगे। 90 एकड़ 17 गुंठे है मेरे भाई, इसमें इंसानियत के कई सारे काम होते हैं। तो बस इसमें हम सबकी मदद की जरूरत है। मदद मीन्स पैसा नहीं, आपकी जो मेहनत है, आपका जो जज्बा है, इसमें आकर आप लोग खुद आकर इसमें ठहर कर इस मस्जिद की जगह बचाओ, बल्कि यही गुजारिश है जी। शुक्रिया। तो इंसानियत की बुनियाद पे यहाँ पे कई एक फलाही काम किए जाते हैं और फलाही काम करने का और मंसूबा भी है। तो इंशाल्लाह आवाम से भी गुजारिश है कि आप भी इस फलाही कामों में अपनी हिस्सेदारी बनिए और हिस्सा लीजिए, ताकि इन लोगों को तक़वीत पहुँचे कि लोगों के काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।